जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं टीके न्यूज़ में हूँ आपके साथ मोहम्मद आलमगीर। टीके न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम आपसे बातचीत करेंगे म्यांमार में हुए हालिया वाक़े पर। भारत के पड़ोस में म्यांमार है, जहाँ सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ के NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के अहम लीडर स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की और कई कद्दावर लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2011 में जमहूरी हुकूमत कायम होने के बाद आंग सान सू की दूसरी मरतबा हुकूमत संभालने वाली थी कि अचानक फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि 1962 में भी इससे पहले हुकूमत का तख्ता पलट फ़ौज ने किया था, जहां तकरीबन 50 साल तक फ़ौज की जाबिराना हुकूमत रही। आंग सान सू की वही लेडी है जो 2017 में हुए मुसलमानों पर मजालिम के ख़िलाफ़ बिल्कुल खामोश रही, मजालिम का सपोर्ट करती रही और उन्होंने फ़ौज को आज़ाद छोड़ दिया। और जिस तरह से वहाँ के मुसलमानों पर और वहाँ के अक़लियात पर जिस तरह से फ़ौज ने जुल्म किया है, वो तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। म्यांमार की राजधानी नेपिडाओ और अहम शहरों के सड़कों पर फ़ौज तैनात हैं। आम शहरों में लोगों के अंदर खौफ और हरास का माहौल है। कमांडर इन चीफ मिंग आंग लियांग ने फ़ौज का कमान संभालते हुए हुकूमत का भी कमान संभाल लिया है और एक साल तक आपातकालीन की घोषणा कर दी है। आपको बताएं कि 2020 में नवंबर के अंदर हुए इंतखाबात को लेकर फ़ौज को काफ़ी तशवीश थी और इसने इसकी आशंकाएं जतलाई थी कि ये इंतखाबात फ़र्ज़ी है, इसमें फ़र्ज़ी तरीक़े से जीत हासिल की गई है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन हुकूमत ने उसको मुस्तरद करते हुए नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद फ़ौज ने 1 फरवरी यानी बरोज़ पीर को तख्ता पलट कर 1 साल की आपातकालीन की घोषणा कर दी है। म्यांमार बुद्ध मज़हब की अक्सरियत वाला मुल्क है, जिसमें अहम ईसाई और मुस्लिम अक़लियत हैं, जिनको वहाँ की फ़ौज और हुकूमत जुल्म और सितम का मुसलसल निशाना बनाती रही है। इन दोनों अक़लियतों को ज़्यादातर मुल्की और फ़ौजी खिदमात से दूर रखा जाता है। आपको शायद याद हो, जब 2017 में म्यांमार के अंदर काफ़ी खूरेज़ी हुई थी, मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, कत्ले आम हुआ था, और उस मौके पर लोग किस तरह से म्यांमार छोड़कर भाग रहे थे, बांग्लादेश जा रहे थे और छुप रहे थे। उन वीडियोस को आप तसव्वुर और जहन में लाइए तो आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको शायद ये मालूम हो कि इस कानून के पीछे, मुसलमानों को वहाँ से भगाने के पीछे क्या लॉजिक और क्या कारण था उनका, आपको हम बताते हैं अभी कि 1982 ईस्वी में फ़ौजी हुकूमत ने ऐसे कवानीन बनाए जिसमें 1823 ईस्वी से पहले की बर्मी आबाई ख़ानदान साबित करना हर एक मुस्लिम रोहिंग्या के लिए ज़रूरी था, वरना मुस्लिम रोहिंग्या की शहरियत खारिज कर दी जाएगी। इस कानून के पसे पर्दा मुसलमानों को दरअसल वहाँ से निकालना था। इस कानून के बाद जिस तरह से वहाँ तकरीबन हज़ारों और एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमानों को घर बार छोड़ना पड़ा। यह हुकूमती आंकड़ा है, इसमें और भी ज़्यादा हो सकता है, ये बिल्कुल यकीनी नहीं है। 1962 ईस्वी से लेकर 2008 तक इसके दरमियान का जो अरसा है, इस दरमियान फ़ौज ने जिस तरह से वहाँ पर जाबिराना हुकूमत की और इस फ़ौज की जाबिराना हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह से वहाँ के आवाम और सेकुलर तबका लड़ता रहा, उसमें आंग सान सू की का नाम सर फहरिस्त है। इस मूवमेंट में अपने पिता के बाद सुर्खियों में रहे। 2008 में आखिरकार सेना ने एक कानूनी दस्तावेज़ तैयार कर जमहूरी हुकूमत और अपोजिशन के हुकूक का ख़ास ख्याल रखते हुए एक कानून और एक दस्तूर बनाया, मगर अपना वर्चस्व भी वहाँ बनाए रखा। उस कानून और उस दस्तावेज़ में ये बात ख़ास तौर पर जिक्र है कि 40% सीटें सेना के लिए आरक्षित और रिजर्व रहेंगी। ये तमाम बड़े बड़े फैसले, मुल्क के हित में जो भी बड़े फैसले होंगे, सेना ही ले सकती है। कैबिनेट में भी 40% सीटें सेना के लिए मुख्तस रहेंगी। मज़ीद ये कि वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा और अहम शोबे में किनको जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन उन ओहदों पर फायज होंगे, इसका फैसला भी सेना ही करेगी। लेकिन आपको ये बताएं कि ये कितना अहम मामला है कि हुकूमत पूरी तरह से फ़ौज के हाथ में है, तो तख्ता पलट क्यों ना हो। मुख्तसर ये कि
इंतज़ामी और जो प्रशासनिक विभाग है म्यांमार का, ये पूरी तरह से सेना के हाथ में है। इसीलिए आपने देखा कि 2008 में जमहूरी हुकूमत कायम होने के बाद 2015 तक आंग सान सूची वहाँ की स्टेट काउंसलर रही और 2021 में जीत कर आई, लेकिन फिर फौज ने तख्ता पलट कर दिया। आपको हम बताएं कि आंग सान सूची वो लेडी है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, लेकिन जब म्यांमार में मुसलमानों का नरसंहार और कत्लेआम हुआ तो उनके खिलाफ पूरी दुनिया से ये आवाज़ आने लगी कि ये नोबेल पीस प्राइज़ इनसे वापस लिया जाए, क्योंकि इसने उस प्राइज़ की जो अहमियत है, उसकी जो इज्जत है, उसको ठेस पहुंचाया है। लेकिन अभी म्यांमार में जो कुछ हुआ, जो बाइडेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय का इजहार करते हुए सख्त तेवर में कहा है कि वहाँ की फ़ौज और वहाँ के जो भी लोग इस साजिश में और इस तख्ता पलट में शामिल हैं, उनसे मेरा धमकी आमेज़ लहजा है कि आप उनको हुकूमत और जमहूरियत को ठेस न पहुंचाएं। जो कानून के दायरे में जो कुछ होता है वो आप अंजाम देते रहें। इसी तरह से आप इंडिया और चाइना और दीगर जितने भी ममालिक हैं आसपास के, सब ने अपनी चिंता व्यक्त की है और ये बताने की कोशिश की है कि जमहूरी मुल्क में जमहूरियत ही सबसे मजबूत सुतून है, उसको कायम रखने में वहाँ की फ़ौज मदद करे, यही वहाँ के लिए बेहतर होगा। आपसे हम लेते हैं यहीं पर रुखसत। हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।